नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है विचार मंथन और मेरा नाम है शिवचरण। तो साथियों, आज मंथन करने के लिए जो विचार मिला है वो विचारों का ही विचार है जिसे कहा जाता है ओवर थिंकिंग। आइए करते हैं इसका मंथन और निकालते हैं इसमें से पॉजिटिविटी, संतुष्ट करने वाले उत्तर और समाधान। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं ओवर थिंकिंग है क्या, कैसे होती है, यदि यह हमारे साथ ना हो तो हम क्या ऐसा लाभ उठा सकते हैं, हम कैसे अपने जीवन में जल्दी से जल्द सफल हो सकते हैं, और फिर जानेंगे इसके नुकसान और बचने के उपाय। जी हाँ, नुकसान और बचने के उपाय, यानी यह एक गंभीर समस्या है आजकल के युग में हम सभी के साथ। चाहे ऑफिस में काम कर रहे हों, चाहे घर पे होते हैं, चाहे इधर उधर आना जाना हो, ये समस्या हमारे साथ लगभग लगी ही रहती है। साथियों, हम सब लोग भी एक डिवाइस की तरह हैं। जैसे लैपटॉप्स, फ़ोन बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चलते, ऐसे ही हम भी बिना विचारों के नहीं चल सकते। बिना विचारों के मानो तो जैसे कॉमा में हूँ। साथियों, विचारों का आना सामान्यतः स्वाभाविक है। ओवर थिंकिंग एक एरर जैसा हमारे दिमाग में हो जाता है, जिससे हमारे दिमाग में विचार हैंग होने लगते हैं, या मान लीजिए कि हमारे सॉफ्टवेयर हैंग होने लगते हैं। साथियों, ओवर थिंकिंग से हमारा ऑरा कमज़ोर होता है, जिससे हमारे भीतर नेगेटिविटी आती है, जबकि हम पॉजिटिविटी के लिए अपने ऑरा को जाने अनजाने बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। ये विचार कभी हाल फिलहाल में हमारे साथ या आसपास घटी अच्छी बुरी घटना से उत्पन्न विचार, जैसे अपने या किसी के साथ अच्छा या बुरा हो जाए तो वो विचार हम करते रहते हैं कि ये अच्छा हुआ, चलो हमने ये कर लिया, हमने टाइम से कर लिया, उसने कर लिया, उसकी जॉब लग गई है। तो कभी अतीत की यादों से निकला विचार, कभी हमें पुराने दोस्त की याद आ जाती है, कभी पुराने दिन की याद आ जाती है, कभी स्कूल कॉलेज की लाइफ याद आ जाती है। तो वहाँ से हम उन विचारों में खो जाते हैं कि वो दिन कितने अच्छे थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे। तो कभी भविष्य को लेकर विचारों का आना, जिसके लिए हम सब लोग चिंतित रहते हैं। आइए जानते हैं अब ये बीमारी होती कैसे है। साथियों, कभी भी हम लोग एकांत में या सामान्यतः कभी खाली बैठे होते हैं या फिर कहीं बुरी संगत में होते हैं, तब ऐसी स्थिति में कोई भी एक विचार हमारे दिमाग में आता है और वो हमारे दिमाग में फंस जाता है। फिर एक विचारों से कई विचार उत्पन्न होने लगते हैं। जैसा हम सब ने सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर। बस ऐसी ही स्थिति में ओवर थिंकिंग नामक राक्षस हमारे अंदर घुस जाता है। फिर अब हम जो कोई काम भी कर रहे होते हैं तो भी हमारे दिमाग में घूमने और पनपने लगते हैं। कभी तो ये विचार काल्पनिक भी होते हैं। जैसे ऑफिस में कभी हम अपने बॉस से खुश नहीं होते तो हम ये सोचने लगते हैं कि यार कभी हम बॉस होते तो हम ऐसा करते, हम वैसा करते। या फिर कभी आते जाते रास्ते में ख़राब हालत देखते हैं या कोई सिस्टम सही नहीं देखते तो हम सोचते कि यार हम होते सरकार में या हम मंत्री होते तो हम ये करते, ऐसा करते, वैसा करते। कोई भी समस्या एक ऐसी आती है जो हमारी पहुंच से बाहर होती है, तब हम ऐसी स्थिति में कल्पना करने लगते हैं कि यदि हमारे हाथ में होता तो हम ऐसे करते, हम वैसे करते। एक काल्पनिक, एक इमेजिन क्रिएट करते रहते हैं और उसमें मुख्य किरदार भी खुद ही निभाते रहते हैं। इससे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हमें थोड़ी सी राहत मिलती है उस प्रॉब्लम से जो हमारे आसपास हो रही है, जिस पर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कोई वश नहीं होता। लेकिन कल्पना के माध्यम से ये हमें थोड़ा सा सुकून और आराम देते हैं। साथियों, ओवर थिंकिंग को हम एक समस्या या रोग के रूप में भी तभी देखते हैं जब कुछ देर पहले किए गए काम भी हमें याद नहीं रहते, अर्थात भूलने की बीमारी। कभी ऑफिस में हमें याद नहीं रहता कि हम कोई फाइल बना रहे थे, उसमें हमने ये चीज़ ऐड करी थी या नहीं। कोई रिपोर्ट बना रहे थे, वो हमने मेल करी कि नहीं। घर पे भी ऐसा ही होता है, हमारे आसपास भी ऐसा ही होता है। जब हमने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया तो था, पर यह याद नहीं कि हमने स्विच ऑन किया था कि नहीं। गाड़ी ठीक से पार्क करके लॉक करी थी कि नहीं, ये भी याद नहीं रहता। हमने घर का मेन डोर लॉक किया था कि नहीं, ये भी याद नहीं रहता। हमें दोबारा जाना पड़ता है उसको रीचेक करने के लिए। मतलब छोटी छोटी बहुत सारी ऐसे काम जो होते हैं जो हम कर तो चुके थे, पर ये याद नहीं कि हमने किए थे कि नहीं। कई बार तो हमें ये भी याद नहीं रहता कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लिया था और कितना लिया था। कई बार डिनर का याद नहीं रहता।
क्योंकि उस समय हम किसी ना किसी विचार में खोए हुए थे। साथियों, हमने कई बार नोट किया है कि कोई भी काम हम डेली करते हैं तो हमारे को उसकी आदत पड़ चुकी होती है। कई बार हमें ये याद नहीं रहता कि हमने ये काम का प्रोसेस कैसे किया था, या फिर कहीं आना जाना हो तो हमें याद नहीं रहता हम कब कब कहाँ मुड़े थे, क्योंकि हम डेली आते जाते हैं। तो ऐसे काम को करते समय हमारे दिमाग में एक मैप बन जाता है, एक रिकॉर्डिंग बन जाती है, और जब हम इस काम को करते हैं तो उस समय हम काम को ऑटो पायलट, ऑटो मोड, ऑटो ड्राइव में डाल देते हैं और खुद चले जाते हैं ओवर थिंकिंग में। उधर काम हो रहा होता है क्योंकि आदत है डेली की, और इधर हम ओवर थिंकिंग में खोए रहते हैं। इससे ना केवल काम देरी से होता है बल्कि ठीक भी नहीं होता, उसमें नुकसान भी होने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में कई बार हम लोग एक समस्या के आने पर और समस्याओं से भी गिर जाते हैं, लगातार परेशान होते रहते हैं, एक के बाद एक समस्याएं जन्म लेने लगती है। तो हमें इससे बचना चाहिए। आपने सुना होगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। सोएगा अर्थात भविष्य या पास्ट के बारे में अधिक सोचना, अधिक चिंतित रहना। वर्तमान में रहें, वर्तमान का ही सोचें। साथियों, भविष्य के बारे में सीमित तो हम सोच सकते हैं, लेकिन अधिक ना सोचें। पास्ट में जो हो चुका उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सिवाय एक अच्छी यादों को समेट कर रखना हो, या अपने या किसी और के द्वारा की गई गलतियों से सीखना हो। यदि हम शुरुआत करें इसकी सुबह से, तो सुबह कभी भी जागकर बेड से एकदम ना उतरे, थोड़ी देर बैठें, अपने आसपास की चीज़ों को देखें, कानों से आप सुने कि आपको कितनी और कौन कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है। लगभग 5 सेकंड के लिए इसको आप करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है। किसी भी काम को करने के लिए आपका कंसंट्रेशन जरूरी होता है और वो बढ़ता है इससे। उसके बाद कोई भी 3 काम छोटे छोटे, जो जैसे एक्सरसाइज हो गया, ब्रश करना हो गया, मॉर्निंग वॉक पे जाना हो गया, उसके बारे में सोचें और बस शुरू हो जाए। हर एक काम पर फोकस बनाए रखें। हम जब भी बाय रोड ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से घर आते हैं तो उस समय ध्यान रखें, फोकस रहें बिल्कुल। कभी भी आप एकांत या खाली बैठे हों, जैसे आप मेट्रो पे सफ़र कर रहे हों, बस में सफ़र कर रहे हों, या फिर कार बाइक ड्राइव राइड करते हुए आप ऑफिस आ जा रहे हों, तो हमेशा ध्यान रखें, फोकस अपना बनाए रखें, अपने आसपास की चीज़ों पे फोकस रखें। आप अभी कहाँ पर हैं, कौन सा सिग्नल है, आसपास में कौन सी गाड़ी चल रही है, या फिर बस में हो या मेट्रो में, तो आप अपने आसपास फोकस रखें कि आपके आसपास कौन कौन से लोग हैं, क्या हैं, उठ रहे हैं, हम कहाँ पहुँच गए, कौन सा स्टैंड आ गया। इससे हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहते हैं और एकाग्रित रहते हैं। कोई भी एक ऐसा काम जो हम डेली करते हों या हम जितने भी काम करते हों, सबसे पहले अपने सामर्थ्य के अनुसार एक अनुमान लगाएं कि इस काम को मैं इतनी देर में कर लूँगा, चाहे वो 15 मिनट का हो, चाहे वो आधे घंटे का हो या 45 मिनट का हो। आप घड़ी में टाइम देखें और उस काम को करने लग जाएं। यानी आप उस काम को टाइम के अंदर बांध लें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, आपको आनंद आएगा। यदि काम 1 घंटा या इससे ऊपर का हो तो आप इसमें म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, गाना सुनते हुए उस काम को कर सकते हैं या फिर गुनगुनाते हुए उस काम को कर सकते हैं। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और आप देख पाएंगे कि काम जल्दी भी हुआ, अच्छे से भी हुआ और आनंद भी आया। इससे क्या होता है साथियों कि आपका दिमाग एकदम शांत रहता है, और जब आप शांत दिमाग से, आपका दिमाग कहीं भटकता नहीं है, शांत दिमाग से आप कोई काम करते हैं तो आपको आइडियाज़ आने लगते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आप ये भी सोच सकते हैं कि यार इस काम को तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, या इस काम को और इस काम को दोनों को मैं एक साथ भी कर सकता हूँ। इससे काम जल्दी भी हो जाएगा और आपका ध्यान भी उसमें लगा रहेगा। दूसरा, आप कभी भी ओवर थिंकिंग में हो जाएं तो 1-2 बार अपने आप को नोटिस करवा दें। जब आप 2 बार नोटिस करवा चुके होंगे तो ये आपके अवचेतन मन में फीड हो जाएगा। ये फिर तीसरी बार आपको अपने आप ही नोटिस करा देगा कि आप ओवर थिंकिंग में हैं। जैसे यदि हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें चिंता लगी रहती है, ये हमारे अवचेतन मन में सारी सेटिंग बैठ जाती है और हम जल्दी उठ भी जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अपने आप ही, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा कि हम ओवर थिंकिंग में हैं और तुरंत वहाँ से निकल के
किसी ना किसी काम पे अपना ध्यान या जो काम कर रहे हैं वहाँ पर फोकस बना लेंगे। तीसरी चीज़, कभी भी खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ करते रहें। उससे आपका मन भी लगा रहेगा और आपका ध्यान भी कहीं नहीं भटकेगा। यदि आपको किताब पढ़ने की आदत है तो आप किताब पढ़ें, कुछ लिखने की आपके अंदर है तो आप लिख भी सकते हैं। अगला, आप कभी भी पैदल चल रहे हों और कुछ सोचते हुए जा रहे हों तो कभी भी सर नीचे करके मत चलिए, हमेशा सर सीधा रखिए। सर नीचे करने से नेगेटिविटी बढ़ती है और विचार बढ़ने लगते हैं, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। इसीलिए सदैव हमेशा सीधे रहें, सर को सीधा करके ही चलें, अपने आसपास फोकस बनाते हुए चलें। आप भले ही किसी से खाली टाइम में बातें भी कर सकते हैं, लेकिन खाली ना बैठें। साथियों, जब हम ओवर थिंकिंग से बचे रहें, ओवर थिंकिंग से दूर रहें, तब क्या होता है कि हमारा मन शांत होता है और दिमाग हमारा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहता है। फिर हमारे दिमाग में आइडियाज़ आने लगते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने जीवन में कोई भी टारगेट ले, उसको हम पूरा कर लेते हैं, अच्छे से पूरा कर लेते हैं और नए नए आइडियाज़ के साथ पूरा करते हैं। लाइफ में हो, चाहे ऑफिस में हो, ऑफिस के काम हो, कहीं पर भी हम आइडियाज़ के साथ काम करने लगते हैं और इससे हम बहुत जल्दी स्पीड से तरक्की करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ओवर थिंकिंग से निपटने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पूजा पाठ। आप चाहें तो प्रतिदिन पूजा पाठ कर सकते हैं, इससे भी हमारा मन शांत रहता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो भी हम चाहें वो कर सकते हैं। तो साथियों, ये था मंथन ओवर थिंकिंग पर। आपके पास भी कोई विचार हो जिन पर हम मंथन करें तो हमें कमेंट करें या जुड़े रहें हमारे साथ जानने के लिए विचारों पर मंथन। आइए मिलते हैं एक और नए विचार के मंथन पर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।